आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं भोपाल, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेता इस वक्त भोपाल पहुंचे हैं। कल ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी। एक बड़े रोड शो की तैयारी है भोपाल में, नामांकन भी भरने की तैयारी है राज्यसभा के लिए, जिसके लिए उन्हें टिकट दिया गया है मध्य प्रदेश से। लेकिन क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तो आज भोपाल पहुंचने पर जबरदस्त ग्रैंड वेलकम हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और वो ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ा रोड शो जो कि बीजेपी दफ्तर तक जाएगा एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद, और इस दौरान महाराजा पूरी तरीके से तमाम समर्थकों के बीच अपनी मौजूदगी का न केवल एहसास कराएंगे, साथ ही जैसा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करेंगे, भोपाल में बीजेपी के शासन वाली सरकार लाने के लिए एक बड़ी तैयारी करेंगे, तो उसकी करीब करीब एक धमक वहां पर दिखनी शुरू हो गई है। लगातार पोस्टर बैंगलोर से बीजेपी कार्यकर्ता लेकर रास्ते में खड़े हुए हैं, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबकी मालाओं को स्वीकार कर रहे हैं, और सबसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करते हुए, अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इस काफिले को आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन समर्थक ठीक गाड़ी के सामने हैं, और सभी इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की जय जयकार वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, दिखाई पड़ा है। कांग्रेस की सरकार पर भी एक संकट आया है, साथ ही बीजेपी को एक नई संजीवनी मिली है, और वो तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल से देख पा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली यात्रा बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भोपाल की, और भोपाल में ग्रैंड वेलकम ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बड़े वेलकम की तैयारी थी, और बड़ा वेलकम भी रहा है। तमाम काफिले, तमाम समर्थक, बेहिसाब मालाएं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बड़े वेलकम की तैयारी थी, और बड़ा वेलकम भी रहा है। तमाम काफिले, तमाम समर्थक, बेहिसाब मालाएं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ लोग बढ़ा रहे हैं, उन्हें पहनाना चाहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, साथ ही तमाम वो लोग जिनको ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा लगता है, वो सब इस काफिले को, इस ग्रैंड वेलकम को देखने आए हैं। सरस्वती चंद्र ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सरस्वती, एक बड़ा हुजूम दिखाई पड़ रहा है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक बड़ा सैलाब सा वहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। क्या तैयारी है बीजेपी मध्य प्रदेश की ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्रैंड वेलकम के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कम आंका था सिंधिया को, और आज जो हुजूम है वो लगभग 10,000 से ज्यादा की भीड़ सिंधिया के साथ है। आपको बता दूं कि इस वक्त हम एयरपोर्ट में 500 से ज्यादा गाड़ियों की संख्या उनके साथ है, और हुजूम इस तरह का है कि देखते ही बन रहा है, और ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक तरह से ऐतिहासिक क्षण बीजेपी के लिए है। और खास तौर से जो संख्या है वो 500 से ज्यादा गाड़ियों की संख्या है, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बीजेपी के लोग भी अत्यंत उत्साहित देख रहे, क्योंकि सिंधिया के आने के बाद 22 विधायक जो है वो बीजेपी में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब सरकार को पूरी तरह से खतरा है, सरकार खतरे में है, और ये खुशी कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिख रही है। और यही वजह है कि हुजूम जो है वो लगातार सिंधिया को घेरे रखा है, और बड़े इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया घेरे हुए हैं। वो नरेंद्र सिंह तोमर एस्कॉर्टेड करे हुए हैं उनको, और साथ में नरोत्तम मिश्रा भी साथ है। तो बड़ी भीड़ उनके साथ है, और एक तरह से लोग जो है इस वक्त रास्ते में हम देख सकते हैं कि लोग जो फूल माला लिए हुए हैं, वो सिंधिया का इंतजार कर रहे हैं।
और बीजेपी के नेताओं में भी खासा जोश है, क्योंकि 18 साल बाद एक बार फिर उनको मौका है कि वो दोबारा सत्ता में आ जाए, और क्योंकि वो पॉसिबल हो पाया सिंधिया की वजह से ही। सरस्वती चंद्र, एक बड़े ग्रैंड वेलकम की तैयारी हम देख पा रहे हैं और इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं एयरपोर्ट से ठीक बाहर निकलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तमाम भीड़ की, जो कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए, हालांकि वो ग्रैंड वेलकम का वो रोड शो शुरू हो चुका है जिसकी तस्वीरें हम अभी दिखा रहे थे आपको, लेकिन ये तस्वीरें ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो तस्वीरें हैं जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। भीड़ का हुजूम देखिए, लोगों की तादाद देखिए जिन्होंने एयरपोर्ट पर ही आकर उनको घेर लिया। उनके स्वागत में वहां पर मालाएं लगातार उनके गले में डाली जाने लगी, बुके लेकर लोग खड़े थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। तो एक ग्रैंड वेलकम मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। भोपाल पहुंचने पर जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े कद्दावर नेता अब तक कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद उसकी धमक, उसकी हनक और उसकी गूंज यहाँ पर भोपाल से दिखाई सुनाई दे रही है। सभी इसको समझ रहे हैं और देख रहे हैं और तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। सरस्वती चंद्र, यहाँ पर बताइए, हम दो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर दिखा रहे थे जो कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त की थी और दूसरी इस काफिले की। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर की दूरी कितनी है ये जरूर बताइएगा, और कितना जगह जगह रास्तों में स्वागत के लिए तोरण द्वार अक्सर बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ये परंपरा रही है, क्या ऐसा कुछ किया गया है और कितना वक्त लगने वाला है? क्योंकि लगता नहीं कि जल्दी ही ये रोड शो कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे गाड़ी को। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी की दूरी 15 किलोमीटर है। सिंधिया को 15 किलोमीटर की दूरी तय करना है, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि लोग जगह जगह खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए। इस वक्त हम जहाँ से गुजर रहे हैं, चूंकि काफिले में इतनी भीड़ है, यदि हम फंस जाते तो हम भी 2 घंटे नहीं पहुंच पाते भाजपा दफ्तर, इसीलिए हमारी गाड़ी लगातार यहाँ पे चल रही है। और जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि लगातार जो लोगों का हुजूम है वो सिंधिया के स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का कोई लीडर जो है वो मध्य प्रदेश आ रहा है। इस वक्त कार्यकर्ताओं में सिर्फ एक जोश है कि सिंधिया भाजपा में हो चुके हैं और अब कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं दिख रहा है। उनको भी लग रहा है कि सिंधिया के चलते ही यदि सरकार बनती है तो सिंधिया के कारण ही बन रही है। इसी वजह से जोश जो है वो पूरा है, तो कार्यकर्ताओं में भी जोश है। बड़े लीडर्स को भी ये लग रहा है कि आज जो सरकार यदि आती है बीजेपी की तो वो सिर्फ सिंधिया की वजह से, क्योंकि एक बड़ा फिगर चाहिए था आपको, आप बहुमत में नहीं थे और सरकार जो है वो कांग्रेस की थी। आपको 8 सीटें चाहिए थी, जो कि मुश्किल लग रही थी, क्योंकि 2 उपचुनाव और थे यहाँ पर। 2 उपचुनाव में कांग्रेस का पल्ला भारी था, क्योंकि वो भी सीटें कांग्रेस के घर की थी। तो सीधे तौर पर ये, हालांकि मैं आपको एक अपडेट और दे दूं कि जो बीच का रास्ता है उसमें चूंकि सिंधिया को सीधा बीजेपी दफ्तर ले जाना है, इसी वजह से बीच में उनके स्वागत के लिए थोड़े बहुत स्टेजेस बनाए गए हैं, लेकिन रूट सीधा वो पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। हम आपको बता दें रणनीति ये थी बीजेपी की कि उनका स्वागत हर कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर ही करेगा। हम दर्शकों को, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ जमा हुई है, कार्यकर्ता जमा हुए हैं और सिंधिया समर्थक जो है वो श्रीमंत के नारे लगा रहे हैं। नजारा आप खुद देख सकते हैं, शायद सिंधिया को भी नहीं लग रहा होगा, सिंधिया ने भी सोचा होगा कि वो कांग्रेस में से तो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई देता होगा, क्योंकि वहां सिर्फ सिंधिया के समर्थक आते थे। जी हाँ, श्रीमंत के नारे लग रहे हैं, एक नई संजीवनी मिली है यहाँ पर। दोनों को ही विन विन सिचुएशन बीजेपी के लिए भी लग रही है और विन विन सिचुएशन की हालत में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। इतना बड़ा ग्रैंड वेलकम इतने दिनों के साइडलाइन किए जाने के बाद कांग्रेस में अब एक तरीके से उनके लिए भी एक अलग जैसा नजारा है यहाँ पर। और तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग फूल बढ़ा रहे हैं, लोग मालाएं डाल रहे हैं। लगता नहीं सरस्वती चंद्र की ये जो काफिला है ये जल्दी ही बीजेपी दफ्तर पहुंच पाएगा। लग रहा है कि इसमें घंटों लगने वाले हैं। जी बिल्कुल, घंटों लगने वाले हैं, क्योंकि सिंधिया का स्वागत जिस तरह से किया जा रहा है और उनके साथ आपको बता दूं तकरीबन 400 से 500 गाड़ियां काफिले में हैं और लोग जो है वो उनको देखने के लिए ललायत है। कहीं ना कहीं सिंधिया की छवि देखने को, चाहे वो कांग्रेस का उनका खुद का समर्थक हो, सिंधिया का वो हाथ मिलाना चाहता है, उनको देखना चाहता है। और इसके अलावा बीजेपी में भी वही माहौल है।
क्योंकि बीजेपी, वही मैंने बताया कि बीजेपी को एक संजीवनी हाथ लग गई है। अब चूंकि उसके ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्रुप के 22 एमएलए साथ है, 19 उनके हैं और 3 और है, इसमें बाइट के, और ये संभव सिर्फ सिंधिया की वजह से हो पाया है। अब सत्ता की चाबी सीधे तौर पर बीजेपी को लगता है उसके हाथ आने वाली है। इसी वजह से कोई भी कार्यकर्ता जो है वो मायूस नहीं है, गुटबाजी अभी नहीं है। अभी तो सिर्फ सिंधिया जो है वही दिखाई दे रहा है। रास्तों में बड़े बड़े होर्डिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं और जो सिंधिया के समर्थक हैं उनके होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी में आने के बाद सिंधिया को लग रहा होगा कि उन्होंने गलती नहीं की है, और ये जो कदम है उनका, फिलहाल उनको ये लग रहा है कि ये कदम कहीं न कहीं अच्छा साबित होगा उनके लिए। ये दूर की कौड़ी साबित, उनके लिए ये फायदेमंद सौदा साबित होगा कहीं न कहीं, क्योंकि कांग्रेस में लगातार वो हाशिए पर जा रहे थे। और बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी में व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि संगठन का फैसला जो है वो ही सर्वोपरि होता है, और यहाँ पर यदि गुटबाजी भी उनके खिलाफ हो तो केंद्र जी हाँ, आप यहाँ पर बेहतर कह रहे हैं कि कांग्रेस में वो हाशिए पर जा रहे थे और शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि बीजेपी में आकर उन्होंने गलती नहीं की, क्योंकि ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, इन तस्वीरों को भोपाल भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, मध्य प्रदेश भी देख रहा है, और गाड़ी के ऊपर बैठे हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। राजनीतिक विरोध और समर्थन, सरस्वती चंद्र, अलग बात होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने पर विरोध भी हुआ, उनके समर्थन की भी बात हुई, लेकिन भोपाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आम जनमानस इस बड़े परिवर्तन को किस तरह से ले रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो रिएक्शन आ रहे थे, किसान कर्ज माफी हो, किसानों की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, तो वो इतना कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि कांग्रेस काफी कुछ घोषणाएं कर रही थी, लगातार संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो जनता को नाराजगी थी वो इनके विधायकों से नाराजगी थी, इनके मंत्रियों से नाराजगी थी। और वजह साफ थी कि मंत्री काम करते नहीं थे, विधायक सुनते नहीं थे, क्योंकि 15 साल बाद कांग्रेस का विधायक मध्य प्रदेश भोपाल पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक बड़ा ग्रैंड वेलकम हो रहा है भोपाल में पहुंचने पर, एक ऐसा वेलकम जिसकी उम्मीद शायद सिंधिया को कई दिनों से थी कि शायद कांग्रेस पार्टी में भी उनकी वही जगह होगी, शायद कांग्रेस पार्टी में भी उन्हें वही ग्रैंड वेलकम दिया जाएगा। लेकिन हाशिए पर जाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये ग्रैंड वेलकम एक बड़ी संजीवनी की तरह जरूर साबित हो रहा है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार सरस्वती चंद्र हमें इस पूरे रोड शो के बारे में, इस ग्रैंड वेलकम के बारे में बता रहे हैं। सरस्वती चंद्र, आप जहां पर खड़े हैं अभी काफिला कहां पहुंच पाया है और अभी काफिले में क्या स्थिति है? कितना जोर शोर, कितना जोश दिखाई पड़ रहा है लोगों में आपको, और कितना उत्साहित ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं? चलिए, इससे पहले कि सरस्वती चंद्र की आवाज आए, इन ढोल नगाड़ों की आवाज कहीं ज्यादा तेज है। वहां से जो वेलकम हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, पूरा बीजेपी का काडर उनके वेलकम में लग गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कतई ये ना लगे कि मध्य प्रदेश या भोपाल पहुंचने पर जो फैसला लेकर वो पहुंचे हैं उस फैसले में किसी तरह की कोई कमी थी। तस्वीरें कुछ यही दिखा पा रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस ग्रैंड वेलकम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें वो जगह हासिल हो रही है, वो इम्पोर्टेंस हासिल हो रही है, वो महत्व हासिल हो रहा है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो अपना खुद का देखना चाहते थे, और ये वेलकम शायद उसी का एक नतीजा है। समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के वहां पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के तमाम समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर में ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। पूरा रास्ता जो कि करीब 15 किलोमीटर का है एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक, उस पूरे रास्ते में जगह जगह लोग स्वागत के लिए मौजूद हैं। तो एक बड़ा वेलकम ज्योतिरादित्य सिंधिया का
भाजपा में आने के बाद और उसके बाद भोपाल अपनी कर्म भूमि पहुंचने के बाद, उस राज्य पहुंचने के बाद जिससे वो आते हैं। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो उनके स्वागत की हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत की बीजेपी समर्थक माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। एक के बाद एक मालाएं फेंकी जा रही हैं, फूल दिए जा रहे हैं और ये तस्वीरें वो दो तस्वीरें जो बता रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस उम्मीद में थे, जिस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर कहा जाए, जहां पर वो खुद को देखना चाहते थे, शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि उन्होंने भाजपा में आकर कोई गलती नहीं की, शायद उन्हें वो जगह मिल पाई जिसके बारे में वो कई दिनों से सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे और ये फैसला उनका सही साबित होता दिख रहा है क्योंकि ये ग्रैंड वेलकम अभूतपूर्व उनके हिसाब से भोपाल में दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरें जरूर कांग्रेस तक भी जा रही होंगी, ये तस्वीरें बीजेपी के भी हाईकमान तक जा रही होंगी, तो सभी इस पर नजर लगा रहे होंगे कि आखिर ये तस्वीरें संदेश क्या देती हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होता है, लोग किस तरह से लेते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति आखिर किस तरफ निकलती है। क्योंकि अभी भी 22 के करीब विधायकों का समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है और अगर ये 22 एकदम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो एक बात तो तय है कि फ्लोर में परेशानी होने वाली है कांग्रेस की सरकार को। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की धरती पर उस ग्रैंड वेलकम के साथ जिसकी उम्मीद कई दिनों से लगातार कर रहे थे। तो एक तरफ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल में वेलकम हो रहा है, ग्रैंड वेलकम, वहीं राहुल गांधी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। इस प्रकार से एक्शन लेना था, नहीं लिया। मेरा ये सवाल है कि जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी शक्ति है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनकी पॉलिसीज ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और आज नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके मुंह से इकोनॉमी के बारे में एक शब्द नहीं निकल रहा है। निर्मला सीतारमण जी को तो मतलब मैं समझ सकता हूं क्योंकि उनको कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो बोल भी नहीं पाएंगी। बट प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कर रहे हैं और ये जो हालत बनी है ये क्यों बनी है, क्या किस कारण बनी है। ये मेरा मेन मैसेज था। रुपए की कीमत सर नहीं निकल रहा है। निर्मला सीतारमण जी को तो मतलब मैं समझ सकता हूं क्योंकि उनको कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो बोल भी नहीं पाएंगी। बट प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कर रहे हैं और ये जो हालत बनी है ये क्यों बनी है, क्या किस कारण बनी है। ये मेरा मेन मैसेज था। रुपए की कीमत सर डॉलर के मुकाबले 75 रुपए के आसपास चली गई थी। हाँ। और तेल का दाम उस अपेक्षा कम नहीं हो रहा। देखिए यूपीए ने, मनमोहन सिंह जी ने इस देश की इकोनॉमी को 10 साल चलाया था। हम इकोनॉमी को चलाना जानते हैं, हम इकोनॉमी को समझते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पॉलिसीज ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और जो लोग इसको देख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि बात यहां रुकेगी। ये अभी शुरुआत है। जो काम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से शुरू किया था, गलत जीएसटी लागू करके किया था, उसका नतीजा आज आ रहा है और ये शुरुआत है। ये जैसे सुनामी आती है, पहले पानी निकलता है, फिर बाद में पानी आता है। ये पानी निकल रहा है, इसके बाद पानी जबरदस्त तरीके से अंदर आएगा और लाखों करोड़ों लोगों को इस देश में नुकसान होगा। और खासतौर से जो युवा इस बात को देख रहे हैं, आपको ये सवाल पूछना है अपने प्रधानमंत्री से कि उन्होंने आपके रोजगार के लिए क्या किया है पिछले 6 साल, क्योंकि आप ही इस देश के भविष्य हो और नुकसान होगा तो आपका होगा। जो 15-20 अरबपति हैं इस देश में, उनका नुकसान नहीं होने वाला है।
राहुल जी मुझे एक सवाल था आपकी पार्टी के भविष्य के बारे में पूछना आपको हाँ सर राज्यसभा की सीटें इतनी डिक्लेयर हो रही हैं आप मैं ये पूछना चाहता हूँ आप अपनी टीम के लोगों को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा भैया मैं कांग्रेस मैं सुन ली मैंने बात सुन ली मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ मैं राज्यसभा के डिसीजन नहीं ले रहा हूँ मैं हिंदुस्तान के युवाओं को जो इकोनॉमी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपकी टीम के लोगों की अनदेखी हो रही है ऐसा परसेप्शन हो रही है भैया जिनको आप आगे लेकर आए थे अभी उनकी अनदेखी हो रही है जो आपकी टीम के लोग समझे जाते थे भैया इट्स अ वेरी सिंपल थिंग आई एम हियर मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया दिस इज the most important thing that this country is facing right now. Okay? Who is in my team, who is not in my team, what else is going on is of no consequence. What is of consequence right now is that millions and millions of people in India are going to suffer like they have never suffered before. And frankly, I think it's insulting of you to raise such nonsensical questions because the real issue here is what is going to happen to crores and crores of people who are going to be decimated. Let me tell you something. There is no preparation of coronavirus. I have said it again and again in my tweets. There is no preparation. The Indian government is asleep. They do not realize that coronavirus is spreading in this country. And it is going to have devastating consequences. Our Prime Minister is sleeping at the wheel. He does not understand these things. Unfortunately, I am telling you, the Prime Minister of India is clueless about the economy, about how these things work. And we are heading on the highway for an accident. As a nation, we are heading for an accident as a nation. He's saying his ministers now will not go abroad. Okay.